अभी आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को पढ़ा, सुना। अब आपको देखना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि आपने सीख लिया। यहाँ पर ऐसी कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी कि आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़े या बहुत ज़्यादा आपको इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा आपको मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा साफ साफ, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उनके लिए ये भला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ में जीवन का निर्वाह करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को जीने लग जाते हैं, लेकिन जब वो बेहतर चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति जो वो भी प्रभु में है और अनुचित चाल चलने लगे, रॉन्ग चाल चलने लगे, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक सही गाइडलाइन में जा रहा है, नया नया एक अच्छी शिक्षा में जा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, एक पुराना विश्वासी है, एक नया बिलीवर, एक पुराना बिलीवर। तो नया जो बिलीवर आया वो नया नया चल रहा है परमेश्वर के साथ में, अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और एक पुराना बिलीवर जो परमेश्वर के साथ में कई समय से जुड़ा है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी सालों से जुड़ा है वो, है ना। और अचानक वो पुराना जो बिलीवर है अनुचित चाल चलने लगे, ठोकर का कारण बनने लगे। ठोकर का कारण कैसे? मान लीजिए कोई गलत काम करने लगे, झगड़े लड़ाई करने लगे, किसी प्रकार की कोई गलत बातें बोलने लगे, ड्रिंक करने लगे, नशा करने लगे, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम करने लगे जिस काम को देखकर नया बिलीवर जो है उसको ठोकर लगे। अरे ये तो वो दिन चर्च में थे, अरे ये तो कलीसिया में आते हैं, आज देखो ये तो बाटल लेके घूम रहे हैं, देखो अरे ये तो गुटखा खा रहे हैं, देखो ये तो आज ऐसा कर रहे हैं, देखो आज ये वैसा कर रहे हैं। तो नए बिलीवर्स को क्या लगेगा? ठोकर लगेगा। बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बोल रहा है? क्या बता रहा परमेश्वर का वचन? कि जो कई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है, उस व्यक्ति के लिए भला यह है कि भैया अगर तू ठोकर खिला रहा तो तेरे लिए भलाई का काम ये है कि तेरे गले में एक बड़ी चक्की का पाट क्या करके, बड़े चक्की का पाट क्या करके गले में तेरे लटका दिया जाए और तुझे समुद्र में फेंक दिया जाए कि जा तू समुद्र के अंदर आराम से डुबकी भी ना ले, सीधे वो हो जाए। क्योंकि तू क्या कर रहा है? ठोकर का कारण हो रहा है। हालेलुया। इसलिए जो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारा जिंदगी कैसा होना चाहिए, जो संसार के लोग हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे संसारिक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोगों का जीवन और जो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हमारा जीवन डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यहाँ पर सुसमाचार की पुस्तक हमें बता रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी जैसा दुनिया जी रही है वैसे ही जी रहे हैं। मैं मसीह लोगों के बीच में भी बहुत सारी ऐसी बातों को देखता हूँ, है ना, बहुत सारी ऐसे चीज़ों को सुनता हूँ जो सदियों से, जो सालों से मसीह में हैं, वो भी उनका भी विश्वास जो है ना वो कईयों के लिए ठोकर का कारण बन गया। उनका जो जीवन है ना वो कई ऐसे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गया जो प्रभु यीशु मसीह में आए। अगर नए बिलीवर किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, देखो देखो वहाँ देखो कितना अच्छा प्रचार होता है, पुराने, अरे कुछ नहीं होता, देखो बाइबल में लिखा है ये चिन्ह चमत्कार वाले सब नरक में चले जाएंगे। ये जो चिन्ह दिखाने वाले पादरी लोग हैं ना, ये जो दुष्ट आत्मा निकालने वाले पास्टर लोग, भैया साहब इनका सब काम ऐसे ही हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के काम में सहयोग करने के बजाय उसका विरोध बनते जा रहा है। क्या कर रहे हैं?
विरोध, उसका विरोध कर रहे हैं। नए बिलीवर जो बेचारे प्रभु में भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से या किसी के माध्यम से प्रभु के करीब आ रहे हैं, और वो अगर पूछेंगे तो बोले अरे कुछ नहीं होता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर जिनके द्वारा कुछ करना चाह रहा है और लोग जब उनके साथ में आगे निकलना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर दे रहे हैं? ठोकर का कारण बन जा रहे हैं। समझ रहे हो? वो लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। हम जो कई समय से प्रभु के साथ में हैं, आप में से कोई 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, है ना। कुछ नए होंगे, सबका अलग अलग वो है। लेकिन हम जो पुराने हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम जो उद्धार पाए गए लोग हैं, हमारी लाइफ कैसी है? क्या किसी नए बिलीवर के लिए हम आशीष का कारण है कि ठोकर का कारण है? हम कैसे हैं? क्या हमारे जीवन को देखकर वो वास्तव में परिवर्तित करने के लिए सोच रहा है, या वो सोच रहा है अरे ये देखो ना, वो तो भैया पास्टर जी के यहाँ पे वो लोग जाते हैं और वो भी ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता, हम भी कर रहे हैं। और पता चला नया वाला भी पाप के रास्ते वाला है और पुराना वाला तो है ही गलत रास्ते पे, तो नया वाला पुराना वाला दोनों मिल गए और लुके छुपी सब पीछे से सब काम हो रहा है ना। यहाँ नशा भी करो, गलत काम भी करो और भक्ति भी करो। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं हमेशा अभी लगातार पवित्रता में प्रचार कर रहा हूँ कि तुम्हें कितना परफेक्ट होना है, तुम्हें कितना बलवंत होना है। तुम्हें कोई ठंडे बिलीवर नहीं बनना है, कोई ठंडे विश्वासी नहीं बनना है कि कोई भी आपको रौंद के चला जाए, कि कोई भी शैतान आए आपको कुछ भी करके हुए निकल जाए, कोई भी बीमारी आए आपको रौंद के निकल जाए। आपको एक जयवंत विश्वासी बनना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना है, एक पावरफुल मसीह बनना है कि कुछ भी होता रहे मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगी नहीं। हालेलुया। नहीं तो भला यही है कि एक बड़ा सा चक्की का पाट आपके गले में टांगा जाए और जाकर समुद्र तो है नहीं तो नदिया में ही फेंक दिया जाए, है ना। समझ रहे हो इस बात को? परमेश्वर चाहता है कि तुम मजबूत हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हारा जिंदगी एक नए दूध पीते बच्चे के समान ना हो, परंतु समय के हिसाब से तुम्हें सियाना बन जाना जो पुराने विश्वासी हो। हालेलुया। तुम्हें स्ट्रांग हो जाना है, तुम्हें मजबूत हो जाना है कि जब नए लोग तुमसे मिले तो तुम उन्हें भी गाइड कर सको, है ना। तुम उन्हें भी बता सको प्रभु के बारे में, तुम उन्हें भी समझा सको, तुम उन्हें भी यीशु मसीह की सामर्थ को दिखा सको। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? लेकिन उसके लिए आपको पहले परफेक्ट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा। बोले पनीर बने, पनीर हाँ, चिकन हाँ, मुर्गा हाँ, बकरा हाँ, इसी में सीमित, उसके आगे फिर। समझ रहे हो? नाशवान चीजों के लिए हम कितने स्ट्रांग होकर समझाते हैं, ये वाला मसाला, ये वाला मसाला, ये वाला मसाला, ये वाला मसाला। लेकिन जब प्रभु की बातें आती है, जब किसी को लोगों को बताने की बातें आती है, तो वचन का कोई मसाला आपके पास नहीं रहता, एक भी वचन आपको याद नहीं रहता। फिर एक भी बातें आप, अगर कोई पौलुस क्या करता था, अगर कोई बातें कर रहा है तो पौलुस उनके बातों का खंडन कर देता था। है आप अगर पुराने बिलीवर हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर है, वो मजबूतपन आपके अंदर, कि अगर कोई विरोधी या किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे बात करे और आपको कहे कि तेरा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, तेरा यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह तेरा चला गया और यीशु मसीह तेरा कुछ नहीं करेगा, तो क्या आपके पास ऐसे वचन है? क्या आप उनकी बातों को खंडन कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मेरा यीशु मसीह मरा है और उसके बाद जिंदा हो गया और ये प्रूफ है और ये लिखा गया है? हालेलुया। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं? मसाला तो आप डलवा देंगे, पनीर में भी, चिकन में भी, जो खाता होगा उसमें डलवा दो, वो एक अलग बात है, वो सांसारिक जगत की बात है। सांसारिक जगत में हम कितना अच्छा मसाला डालते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में हम अपने जीवन में कौन सा मसाला डालें, कौन सा मसाला मिलाएं कि जब हम जहां मिल जाएं तो काम हो जाए। हालेलुया। अभी बहुत कुछ इसमें मैं पढ़वाऊंगा आपको, अभी बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा।
आपको एक मजबूत बिलीवर बनना है, एक स्ट्रॉन्ग, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। मेरा भी कितना विरोध होता है, कितना लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। क्या मैं बंद कर दूं? डर के मारे छोड़ दूं? बंद कर दूं? प्रभु जी, प्रभु बोलते ना हो, बोल दूं? शैतान के अटैक होते मैं छोड़ दूं? दुष्ट आत्माओं के अटैक होते मैं बंद कर दूं? नहीं। आंधी और पानी से हिलने वाले पादरी हम नहीं है कि आंधी और तूफान आया और हम हिल गए, कि थोड़ा सा हल्ला मचा, थोड़ा सा विरोध हुआ, हम बंद कर दिए ओ डर के मारे। वो वाला पास्टर नहीं है, समझ गए? ये जो आग है अंदर ना, वो दिखाई नहीं देगी, जो गर्मी है अंदर ना, वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन पता चलेगी कि वो कितनी पावर है। हालेलुया। समझ में आएगा कि वो कितना पावर है। हम कौन से बिलीवर्स बनना चाहते हैं? हम कौन से विश्वासी बनना चाहते हैं? नए वाले कि ठीक है नए वाले चल रहे हैं, या वो वाले कि चाहे आंधी और तूफान कुछ भी आए हमें डगमगाना नहीं है, हमें हिलना नहीं है, चाहे बीमारी घेरे, समस्याएं घेरे, लोग घेरे, कोई भी घेरता रहे, हमें जयवंत होना है। आंधी और तूफान आई, यीशु मसीह के चेले बोलते हैं, क्या प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है? तू तो बड़ा मस्ती में सो रहा है, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? देख, अरे हम तो डूबे चले जा रहे हैं। यीशु मसीह उठा और बोलता है, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ खो गए तुम? जरा सा दर्द हुआ डर गए, जरा सा पेन हुआ डर गए, थोड़ा सा शैतान अटैक किया डर गए, थोड़ा सा गंदे स्वप्न आ गए डर गए, थोड़ा सा रात को चुड़ैल भोपाल खोल के सपने में आ गई तो डर के मारे उठ गए, तुरंत ही फोन लग गया, पास्टर जी आज बड़ा भयानक सपना देखे हम, बहुत भयानक सपना देखे आज हम। अरे देखे हो तो मैं क्या करूं? तुमने देखा है, तुमने जाना है, तो तुम्हें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मेरा फोन ना उठे अचानक, मेरा फोन ना लगे अचानक, तब क्या करोगे? तो दूसरे पादरी को लग जाएगा। कितने पादरियों को लगाओगे? कितने जगह लगाओगे? कब तक लगाओगे? कितने समय तक लगाओगे? कब तक करोगे? बताओ, कितने समय तक करोगे? बार बार कोई नहीं आएगा, बार बार कोई मदद नहीं करेगा। आपको मजबूत होना है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको बलवंत होना है, और तब जब आप बलवंत हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दूसरों को बलवंत करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। अब क्या बनना है तुम्हें? पूंछ बनना लगेगा। आ जाओ पूंछ मेरे, बन जाओ, सब बन जाओ पूंछ, है बन जाओ पूंछ। पूंछ बनना है कि सिर बनना है? कि हाँ पास्टर जी हम भी काम करेंगे, हम भी दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, हम भी ऐसे काम करेंगे, हम भी चुड़ैल शैतान बीमारियों को भगाएंगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। तो इसका मतलब नहीं पास्टर जी हम करने लगे, आप तुम्हारी हमारी जरूरतें नहीं है। बोले पास्टर जी अब आपकी हमको जरूरत नहीं है, अब हम लोग कर लेते, अब हम लोग चुड़ैल भगाने लगे, अब हम लोग भी अपने घर में चर्च खोल लिए। है एक ग्रेस में रहना जरूरी है। जब एक ग्रेस में रहकर काम करोगे ना, तो परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में वो सामर्थ को उड़ेलता जाएगा। फिर उसके लिए तुम्हें मेहनत करने नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले तुम अपने लाइफ को बदलो, मजबूत करो अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को स्ट्रांग करो कि तुम नए लोगों के समान ना रहो और उनके लिए ठोकर का कारण ना बन जाओ, कि तुम उनके साथ में भी वैसे ही रवैया रहो कि दुनिया जब आपको देखे नए बिलीवर तो कहे ये बपतिस्मा पाया हुआ विश्वासी नहीं है, कहा ये देखो गुटखा चबा रहा है। तो नया वाला भी जब बपतिस्मा लेगा तो बोलेगा हम भी चबा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, है हम भी दबा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम भी पी लेंगे। देख पुराना वाला विश्वासी देखो दारू पी रहा, दारू हम भी पी लेंगे। अरे वो तो नरक में जाएगा ही, लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? अब मैं भी अगर बोलूं कि बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं, मैं भी कर लूं, तो क्या जो आशीष परमेश्वर दे रहा है, क्या वो आशीष आपको मिलेगी? क्या मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए मजबूत बिलीवर्स बनो।